कभी आपने सोचा है कि अगर कोई मर रहा हो, उसकी सांसें टूट रही हों और उस वक्त कोई उसे बस एक बूंद रस चटा दे और मौत वहीं रुक जाए? यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह उन रहस्यों में से एक है जिन्हें भारत की प्राचीन योग परंपराओं में छिपा रखा गया है। परमहंस योगानंदा ने एक बार कहा था, प्रकृति में ऐसी ऊर्जा है जो शरीर के मरे हुए कणों को भी पुनर्जीवित कर सकती है, अगर उसे सही चेतना से जोड़ा जाए। यह कहानी उसी दिव्य रहस्य के बारे में है। हिमालय की ऊंची घाटियों में जहां बर्फ और ध्यान साथ साथ रहते हैं, वहां एक वृद्ध साधु रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने मृत्यु को 2 बार हराया है। उसकी कुटिया के बाहर लोग रोज लाइन में खड़े रहते। कोई अपने बीमार बेटे को लेकर आता, कोई मरते हुए पिता को, कोई आखिरी उम्मीद लेकर। लोग कहते थे कि वह किसी जड़ी का रस देता है और मरता हुआ जीव फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन जब कोई उससे पूछता कि यह कौन सी जड़ी है, तो वह बस मुस्कुराता और कहता, यह जड़ी नहीं, जीवन की स्मृति है। जब उससे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है, उसने उत्तर दिया, जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, तब उसे मृत्यु की याद नहीं रहती, क्योंकि मृत्यु सिर्फ अज्ञान का परिणाम है। उसी समय परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं में भी यही बात दोहराई गई कि मनुष्य के भीतर जो प्राण शक्ति है, वह जब तक सक्रिय है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह रस असल में उसी प्राण शक्ति का प्रतीक है। यह कोई रासायनिक औषधि नहीं, यह प्रकृति की चेतना है जो मनुष्य की आस्था से जुड़ती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवा व्यक्ति जो युद्ध में घायल हो गया था, उसे लोग मृत मान चुके थे, लेकिन उसकी मां हार नहीं मानी। उसे अपने बेटे के प्राण वापस चाहिए थे। वह उस वृद्ध साधु के पास पहुंची। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरा विश्वास जीवित है तो तेरा पुत्र भी जीवित रहेगा। फिर उसने जंगल के एक कोने से एक छोटा सा पौधा तोड़ा, उसकी पत्तियों को अपने हाथों से मसलकर रस निकाला और मां से कहा, इसे उसके होंठों को छुआ देना, लेकिन भय मत रखना। मां ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों के भीतर उस युवक ने एक गहरी सांस ली और उसकी उंगलियां हिलीं। वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। मां की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, विस्मय के थे। गांव में यह घटना फैल गई। मरता हुआ युवक जिंदा हो गया। लोग इसे चमत्कार मानने लगे, लेकिन साधु ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की ऊर्जा है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब मनुष्य का विश्वास जागता है, तब प्रकृति उसकी सहायक बन जाती है। जो पौधे, जो पेड़, जो हवाएं तुम्हें सामान्य लगती हैं, वे सब जीवन देने की शक्ति रखती हैं। अंतर बस यह है कि तुमने अपने मन को उनसे जोड़ा या नहीं। इस रस का रहस्य यहीं छिपा है। यह रस केवल औषधीय नहीं, यह आध्यात्मिक है। जब कोई व्यक्ति इसे किसी मरते हुए को देता है, तो उसके साथ उसके मन की करुणा, उसका प्रेम, उसकी प्रार्थना सब उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं। यही वह तरंग है जो मृत्यु को रोक देती है। यमराज वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे झुक जाते हैं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं, प्रेम की शक्ति काम कर रही होती है। योगानंदा ने अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी ऐसे अनेक प्रसंग बताए हैं जहां उन्होंने मृत्यु को सिर्फ एक द्वार कहा है, कोई अंत नहीं। उन्होंने कहा, जो प्राण की लहर को पहचान लेता है, वह जान लेता है कि मृत्यु केवल रूपांतरण है, समाप्ति नहीं। यही वह अमर विज्ञान है। इस रस का सेवन कोई शरीर को नहीं, आत्मा को प्रभावित करता है। जब आत्मा को अपने अस्तित्व की स्मृति लौट आती है, तब शरीर अपने आप उस ऊर्जा को स्वीकार कर लेता है। ज्ञान का सागर का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को यह बताया जाए कि उसके भीतर जो शक्ति है, वह किसी औषधि से कम नहीं। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि हर पौधे के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, जिसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी को प्राण कहा था। जब यह प्राण सक्रिय होता है तो जीवन चलता है, और जब यह कमजोर पड़ता है तो मृत्यु होती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, साधना और प्रेम से इस प्राण को पुनर्जीवित कर देता है, वह मृत्यु को भी पीछे छोड़ देता है। एक बार योगानंदा अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने कहा, आज मेरे एक शिष्य की आत्मा शरीर से निकलने वाली है, लेकिन वह अभी तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मिनटों तक गहरी मौन अवस्था में रहे।
बाद में जब उस शिष्य को देखा गया तो वह मृत्यु से बच चुका था। उसने बाद में कहा, गुरुदेव ने मुझे छुआ भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से पुकारा, अभी नहीं। यही वह चेतना का स्पंदन है जो उस रस के समान कार्य करता है। यह पौधा, जिसे लोग अमरवल्ली कहते हैं, हिमालय के ऊंचे हिस्सों में पाया जाता है। उसकी पत्तियां चांदनी में झिलमिलाती हैं। कहा जाता है कि उसकी जड़ में सूर्य की और पत्तियों में चंद्र की ऊर्जा होती है। जब इन दोनों का संतुलन होता है तो वह रस अमृत बन जाता है। इस रस को अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के होंठों पर लगाया जाए तो उसकी आत्मा को पुनः जीवन की स्मृति मिलती है। लेकिन यह तभी संभव है जब देने वाला व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से, बिना भय के, केवल प्रेम से वह कार्य करे। यही कारण है कि साधु हमेशा कहते थे, रस तो माध्यम है, शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार यह रस कुंडलिनी शक्ति का बाह्य रूप है। जब कुंडलिनी जागती है तो शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का विस्फोट होता है। वही ऊर्जा जब किसी और को दी जाती है तो वह जीवन का रूप ले लेती है। योगानंदा ने यह भी कहा कि हर पौधा अपने भीतर उस स्थान का रहस्य लिए होता है जहां वह उगा है। यानी अगर कोई पौधा शांत और शुद्ध वातावरण में उगता है तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा। वह मन को स्थिर करेगा, शरीर को शांत करेगा और प्राणों को संतुलित करेगा। इसीलिए इस रस को देने से पहले साधु हमेशा ध्यान करता था। वह अपने भीतर के भय, क्रोध और संशय को समाप्त करता था ताकि जब वह रस दे तो उसमें केवल प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से आपका दर्द कम हो जाता है? यह वही ऊर्जा है। कुछ लोग सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही जीवन में प्रकाश भर देते हैं। वे लोग मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने जीवन के रस को पी लिया है। योगानंद कहते थे, जो मृत्यु से डरता है उसने जीवन को कभी जाना ही नहीं। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तब मृत्यु का भय मिट जाता है, और जब भय नहीं रहता तो मृत्यु का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एक औषधि की नहीं, यह उस चेतना की है जो प्रेम से प्रकट होती है। वह साधु जब भी किसी को रस देता था उसके बाद वह हमेशा कहता था, अब उस व्यक्ति के कान में कहो, तू अमर है, तू शुद्ध है, तू ज्योति है। ये 3 वाक्य उस रस के साथ मिलकर आत्मा तक पहुंचते थे। कई बार लोग कहते, क्या सिर्फ इतना कहने से कोई जी सकता है? तो वह कहता, मृत्यु शब्द का कोई अर्थ नहीं अगर तुम जीवन का अर्थ जान लो। ज्ञान का सागर इसी रहस्य को उजागर करता है कि मनुष्य का मन सबसे बड़ी औषधि है। अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के आसपास लोग रोते हैं, भय फैलाते हैं, तो उसकी आत्मा और जल्दी निकल जाती है। लेकिन अगर उसके पास प्रेम, विश्वास और प्रार्थना का वातावरण बनाया जाए तो उसकी चेतना वापस लौट सकती है। यही कारण है कि पुराने समय में मृत्यु के समय लोग भजन गाते थे, मंत्र पढ़ते थे, ताकि आत्मा भय में नहीं प्रकाश में जाए। परमहंसा योगानंदा ने यह भी कहा था कि मनुष्य के विचार ही उसके शरीर का भाग्य लिखते हैं। अगर कोई मरते हुए व्यक्ति को यह विश्वास दिला दे कि वह जीवित रह सकता है तो उसके शरीर में सोई हुई कोशिकाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। यही वह शक्ति है जिसे आज विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट कहता है, लेकिन हमारे आर्षे इसे विश्वास शक्ति कहते थे। यह रस किसी एक पौधे से नहीं बल्कि कई तत्वों के संयोजन से बनता है। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और हिमालय की एक दुर्लभ लता। लेकिन इसका प्रभाव तभी होता है जब इसे चांद की पहली किरणों में तैयार किया जाए और श्रद्धा से दिया जाए। कहा जाता है कि यह रस सिर्फ मरते हुए शरीर को नहीं, टूटे हुए मन को भी जीवन देता है। जो व्यक्ति इस रस को लेता है उसे एक पल के लिए अपने भीतर एक प्रकाश दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके भीतर कह रहा है, तू अभी नहीं जाएगा, तेरे पास अभी बहुत कुछ करने को है। योगानंदा ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जगा लेता है उसके लिए यह रस बाहर से नहीं देना पड़ता। उसका हर श्वास, हर स्पंदन अमृत बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां मृत्यु ठहर जाती है, समय रुक जाता है। इतिहास में ऐसे संत हुए हैं, आनंदमयी मां, लाहिड़ी महाशय और स्वयं योगानंदा, जिनकी उपस्थिति में लोग मृत्यु के कगार से लौट आए। यह केवल यौगिक शक्ति नहीं, यह प्रेम की चरम अवस्था है।
ज्ञान का सागर आपको यही बताना चाहता है कि यह रस बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हैं, तो उसी क्षण आप वह रस दे रहे होते हैं। उस क्षण यमराज भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहां करुणा का राज्य होता है। करुणा ही अमृत है और अमृत ही जीवन है। तो अगली बार जब आप किसी को पीड़ा में देखें, जब किसी की सांसें धीमी पड़ रही हों, तो बस उसके सिर पर हाथ रखिए, उसके नाम से पुकारिए और अपने भीतर के प्रेम को उसके प्रति प्रवाहित कीजिए। यही असली रस है। यही वह शक्ति है जो युगों से मृत्यु को रोकती आई है। और जब यह समझ आपके भीतर उतर जाएगी, तब आपको महसूस होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक और आरंभ है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, मृत्यु के पार एक ऐसा जीवन है जहां आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो कभी मरी ही नहीं। और जब कोई इंसान इस सत्य को जान लेता है, तब उसका हर क्षण, हर श्वास, हर अनुभव अमृत बन जाता है। यही है जीवन का रस, यही है आत्मा की संजीवनी। ज्ञान का सागर से बस यही संदेश, इस संसार में सबसे शक्तिशाली रस कोई औषधि नहीं, बल्कि आपका प्रेम है। इसे बांटिए, इसे महसूस कीजिए और जान लीजिए कि यमराज भी उस आत्मा को नहीं ले जा सकते जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया है। जब कोई आत्मा मृत्यु की दहलीज पर पहुंचती है, तब संसार की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन प्रकृति बोलती है। वह पेड़ जो उस घर के बाहर खड़ा होता है, उसकी पत्तियां एक अजीब सी कंपन पैदा करती हैं। हवा थोड़ी भारी हो जाती है और समय जैसे ठहर सा जाता है। यही वह क्षण होता है जब जीवन और मृत्यु एक दूसरे को छूते हैं। योगानंद ने कहा था, मृत्यु और जीवन के बीच जो रेखा है, वह मनुष्य की चेतना है। अगर चेतना मजबूत है, तो वह मृत्यु की दिशा मोड़ सकती है। यही विज्ञान उस अमृत रस के पीछे छिपा है। यह रस सिर्फ एक औषधि नहीं, यह चेतना की अभिव्यक्ति है जो पौधों के माध्यम से काम करती है। जब कोई साधक साधना करता है, तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को प्रकृति की ऊर्जा से जोड़ता है। इस संयोजन से एक तरंग उत्पन्न होती है जिसे प्राण प्रवाह कहा जाता है। यह प्राण प्रवाह जब किसी जीवित या मरते हुए शरीर में प्रवाहित होता है, तो वहां नया जीवन जन्म लेता है। परमहंसा योगानंदा ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जीवन का रहस्य किसी औषधि में नहीं, बल्कि उस मन में है जो औषधि को ग्रहण करता है। उन्होंने कहा था, जब तुम किसी औषधि को श्रद्धा से देखते हो, तो वह तुम्हारे भीतर चमत्कार पैदा करती है। जब तुम उसे केवल रासायनिक पदार्थ मानते हो, तो वह बस एक स्वाद बनकर रह जाती है। यही कारण था कि उस रस को केवल श्रद्धा से ग्रहण करने की बात कही गई थी। योगानंदा की साधना का सबसे गूढ़ पक्ष प्राणायाम था। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य अपने श्वास पर अधिकार पा लेता है, तब वह जीवन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। जो अपनी सांस को धीमा कर लेता है, वह मृत्यु की गति को भी धीमा कर सकता है। उन्होंने कहा, हर सांस एक अवसर है, जो इसे समझ ले वह समय से परे चला जाता है। और जब कोई साधक ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचता है, तो उसके भीतर जो ऊर्जा उठती है, वही कुंडलिनी रस बन जाती है। यही रस जब किसी मरते हुए शरीर को दिया जाता है, तो वह शरीर उसे पहचान लेता है, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से जुड़े होते हैं। एक बार हिमालय की गुफाओं में एक वृद्ध योगी ने अपने शिष्यों से कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर के तत्वों को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा शरीर स्वयं ही अमृत सृजन करेगा। योगानंदा ने भी यही बात दोहराई। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। हर कोशिका एक मंदिर है, हर रक्त कण में दिव्यता का बीज छिपा है। और जब यह बीज जाग जाता है, तब मनुष्य मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यह वही रहस्य था जिसे साधु रस कहता था। वह रस असल में उस व्यक्ति के भीतर की प्राण शक्ति का प्रतीक था। जब वह किसी के होठों को उस रस से छूता था, तो वह उसकी आत्मा को एक संकेत देता था, अभी नहीं, तेरे भीतर जीवन बाकी है। यह संकेत आत्मा तक पहुंचता था और शरीर उस आदेश का पालन करता था। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरो रिजोनेंस कहता है, जब एक शरीर की तरंगें दूसरे शरीर की तरंगों को प्रभावित करती हैं। लेकिन यौगिक परंपरा इसे संकल्प शक्ति कहती है। जब साधक का संकल्प शुद्ध होता है, तो वह प्रकृति के नियमों से परे जाकर भी कार्य करता है। एक बार योगानंदा के गुरु श्री युक्तेश्वर ने उनसे कहा,
जब तुम किसी को जीवन देना चाहो तो पहले अपने भीतर मृत्यु को समाप्त करो। इसका अर्थ था कि जब तक मनुष्य स्वयं मृत्यु से भयभीत है, वह किसी और को जीवन नहीं दे सकता। यह समझने के लिए योगानंदा ने वर्षों तक ध्यान किया। उन्होंने देखा कि मृत्यु केवल एक अनुभव है, जैसे नींद। जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है तो वह भी शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन लौट आता है। मृत्यु भी वैसी ही है, बस थोड़ी लंबी नींद। जिसने यह समझ लिया, उसने मृत्यु के पार का जीवन पा लिया। ज्ञान का सागर के हर संदेश में यही सिखाया गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच का पुल प्रेम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम से किसी की प्रार्थना करता है तो वह अमृत रस अपने आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। यह वही ऊर्जा है जिसे संजीवनी कहा गया है। संजीवनी का अर्थ सिर्फ जीवन लौटाना नहीं, बल्कि चेतना को पुनः जगाना है। जब कोई मनुष्य निराश होता है, जब वह हार मान लेता है, तब उसकी आत्मा सो जाती है। लेकिन जब कोई उसे प्रेम से पुकारता है, तब वह फिर जागती है। यही संजीवनी है। योगानंदा ने कहा था, हर विचार एक बीज है और हर भावना उसका जल। अगर तुम किसी के लिए प्रेम, करुणा और विश्वास के बीज बो दो, तो मृत्यु भी उसे नहीं छू सकती। यही वह रस है जो हर इंसान अपने भीतर बना सकता है। जब कोई साधक अपने ध्यान में बैठता है, वह अपने भीतर के पौधों, जड़ों, तत्वों को जगाता है। उसके भीतर से एक सूक्ष्म सुगंध निकलती है और वही सुगंध अमृत में बदल जाती है। उस सुगंध को जो ग्रहण करता है, उसकी आत्मा जीवंत हो उठती है। कहा जाता है कि हिमालय के गूढ़ आश्रमों में साधु आज भी उस रस को तैयार करते हैं, लेकिन वह रस किसी यंत्र से नहीं, बल्कि ध्यान से बनता है। वे लोग पूर्ण मौन में बैठते हैं, चंद्र किरणों में एक पात्र रखते हैं और उसमें तुलसी, गिलोय, ब्राह्मी, अश्वगंधा और हिमालयी बेल की पत्तियां डालते हैं। फिर वे उस रस पर मंत्रों से ऊर्जा भरते हैं। वे कहते हैं, जब तक इसमें करुणा नहीं, यह रस मृत है। और जब साधक अपने भीतर से प्रेम की ऊर्जा उसमें प्रवाहित करता है, तब वह रस जीवित हो जाता है। यही कारण है कि यह रस सबके लिए समान नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इसे लोभ या भय से ग्रहण करता है तो उसका असर नहीं होता, लेकिन अगर कोई इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा उसे स्वीकार कर लेती है। योगानंदा ने कहा, फेथ इज द सोल्स ऑक्सीजन, यानी विश्वास आत्मा की सांस है। जब किसी में विश्वास नहीं होता तो उसकी आत्मा दम घुटने लगती है, और जब विश्वास लौट आता है तो जीवन भी लौट आता है। यही कारण है कि साधु पहले व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता था कि वह जीवित रहेगा। वह उसके कान में कहता था, तेरे भीतर भगवान है और भगवान कभी नहीं मरता। यह वाक्य ही अमृत बन जाता था। आधुनिक विज्ञान अब यह साबित कर रहा है कि मानव शरीर की हर कोशिका सुन सकती है, महसूस कर सकती है और प्रतिक्रिया दे सकती है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से बार बार कहें, तुम ठीक हो रहे हो, तो उसका शरीर सचमुच ठीक होने लगता है। यह वही विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। और जब यह वाक्य प्रेम से, श्रद्धा से कहा जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही शब्द की शक्ति है, वही ओंकार की गूंज जिससे संसार उत्पन्न हुआ। परमहंस योगानंदा ने एक बार कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति को मरने से रोकना चाहते हो तो उसके लिए रो मत, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि रोने से तुम उसकी आत्मा को नीचे खींचते हो और प्रार्थना से उसे ऊपर उठाते हो। यही कारण है कि मृत्यु के समय शोक नहीं, बल्कि भजन और मंत्र गाए जाते हैं। यह ऊर्जा आत्मा को डर से मुक्त करती है, और जब डर समाप्त होता है तब जीवन लौट आता है। कहा जाता है कि जब योगानंदा ने अपना शरीर छोड़ा था तो उनके शरीर में 20 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर वैसा ही सुगंधित और जीवंत बना रहा। यह वही अमर रस था जो उनकी चेतना से उत्पन्न हुआ था। मृत्यु ने शरीर लिया, लेकिन जीवन की ऊर्जा अब भी वहां थी। यह सिद्ध करता है कि मृत्यु केवल एक आवरण है, आत्मा नहीं मरती। ज्ञान का सागर इसी सत्य को लेकर आज भी यह संदेश फैलाता है कि जीवन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। आप चाहे उस रस को खोजें, किसी जड़ी बूटी को तलाशें या किसी संत से वरदान लें, असल शक्ति आपके भीतर है। जब आप किसी के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैलती है, और वही तरंग उस व्यक्ति के प्राणों को छू लेती है। यही असली चमत्कार है। तो अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर यह रस बना ले, प्रेम का, करुणा का,
विश्वास का, तो इस पृथ्वी पर मृत्यु का क्या अर्थ रह जाएगा। जो व्यक्ति हर दिन कुछ पल मौन में बैठता है, जो अपनी सांसों को पहचानता है, जो प्रकृति से बात करता है, वह उस रस को धीरे धीरे अपने भीतर बनाता है। वह हर पौधे, हर फूल में जीवन देखता है। जब वह किसी मरते हुए को देखता है तो उसके भीतर भय नहीं, करुणा उठती है, और जब करुणा उठती है तो मृत्यु पीछे हट जाती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, अगर तुम किसी पौधे को प्रेम से छुओ तो वह तुम्हारी उपस्थिति महसूस करता है। आज विज्ञान ने इसे सिद्ध किया है, पौधे मनुष्य की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब यह सत्य प्रकृति पर लागू होता है तो मनुष्य पर क्यों नहीं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रेम की भावना से किसी और को स्पर्श करता है, चाहे वह हाथ से हो, शब्द से हो या प्रार्थना से, तो वह उसे जीवन देता है। यही रस है, यही वह दिव्य शक्ति है जो यमराज को भी पलट देती है। और यही वह अंतिम रहस्य है कि मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह भीतर की थकान है। जो मनुष्य अपने भीतर के प्रेम को थका देता है वह मृत्यु को बुला लेता है, और जो प्रेम को जीवित रखता है वह अमर रहता है। इसलिए कहा गया, मरते हुए को रस चटा दो। इसका अर्थ है उसे प्रेम छका दो, उसे आशा की बूंद दे दो, उसे जीवन का स्मरण करा दो। तब मृत्यु चाहे सामने खड़ी हो वह झुक जाएगी, क्योंकि जहां प्रेम खड़ा हो वहां मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। ज्ञान का सागर आपको यह नहीं कहता कि आप चमत्कार ढूंढिए, बल्कि यह कहता है खुद चमत्कार बन जाइए। अपने भीतर वह रस पैदा कीजिए जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल दे। जब आप प्रेम करते हैं तो वही रस आपके भीतर बनता है। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वही अमृत आपके आसपास फैलता है, और जब वह अमृत आपके होठों से किसी मरते हुए की आत्मा तक पहुंचता है तो वह मृत्यु से वापस लौट आता है। यही है आत्मा का रस, यही है जीवन का रहस्य, और यही है परमहंस योगानंदा का सत्य। प्रेम ही वह अमृत है जो यमराज को भी झुका देता है। और उस रात जब अंधकार सबसे गहरा था, जब हर सांस मानो अंतिम प्रतीत हो रही थी, उस बूढ़े साधु ने अपने थैले से वह रस निकाला, वही रस जिसे सदियों से अमृत तत्व कहा गया। उसने कांपते हुए हाथों से उस बूंद को मरणासन्न व्यक्ति के होठों पर टपकाया। जैसे ही वह अमृत की बूंद भीतर गई, कुछ असंभव घटा। जो शरीर ठंडा पड़ चुका था उसमें जीवन की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर उठी और होठों पर जीवन की पहली कंपी उभरी। उपस्थित लोग सन्न थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे अभी कुछ क्षण पहले मृत घोषित कर दिया गया था वह अब आंखें खोल रहा था। साधु की आंखों में आंसू थे, पर वह शांत था, जैसे उसने ईश्वर की लीला को अपने हाथों से महसूस किया हो। उसने धीरे से कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का रहस्य है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। परंतु जिसने जीवन की धारा को पहचान लिया वह इस परिवर्तन को टाल सकता है कुछ समय के लिए। और यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे बाद में परमहंस योगानंद ने अपने ग्रंथों में जीवन की स्पंदन शक्ति कहा। उन्होंने बताया कि यह रस किसी पौधे का नहीं, बल्कि जीव चेतना का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्राण तत्व को जागृत कर लेता है तो उसका शरीर ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से जुड़ जाता है जो मृत्यु को भी रोक सकती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य की मृत्यु उसके कर्मों की परिणति है, परंतु आत्म साक्षात्कार उस कर्म बंधन से ऊपर की अवस्था है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तो यमराज भी तुम्हें छू नहीं सकता। अब सोचिए, क्या वह रस कोई जड़ी बूटी थी, या वह साधु का विश्वास, उसकी साधना, उसकी आत्मिक शक्ति? शायद दोनों, क्योंकि जब मन और प्रकृति एक हो जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। योगानंद जी ने एक और रहस्य बताया था, हर पौधे में, हर जड़ में एक जीवन ऊर्जा होती है। अगर तुम उसे श्रद्धा से, भक्ति से और शुद्ध हृदय से ग्रहण करो तो वह केवल औषधि नहीं, अमृत बन जाती है। उन्होंने कहा था कि कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ओज तत्व होता है। यह तत्व प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के भीतर ओज जागृत हो जाता है उसकी मृत्यु का समय टल सकता है। वह रस, चाहे वह किसी पौधे का हो या साधक की साधना का परिणाम, इसी ओज तत्व का प्रतीक था। कहते हैं, हिमालय की गुफाओं में आज भी कुछ योगी इस रस का प्रयोग ध्यान के समय करते हैं।
यह रस शरीर को नहीं, आत्मा को जीवंत करता है। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने वह रस पिया था, कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। उसने साधु से पूछा, यह क्या था जिसने मुझे मृत्यु के मुंह से लौटा दिया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस शक्ति का स्वाद था जो तुम्हारे भीतर सो रही थी। मैंने सिर्फ उसे जगाया। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वह अब साधारण नहीं रहा। उसने अपना जीवन ध्यान, सेवा और भक्ति में लगा दिया। और जब कई वर्षों बाद उसका देहांत हुआ तो कहते हैं उसकी देह से एक मधुर सुगंध फैल गई और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह मृत्यु नहीं, मुक्ति पा चुका हो। योगानंद जी का कहना था कि मृत्यु को हराना किसी दवा से नहीं, आत्मज्ञान से संभव है। लेकिन कुछ दुर्लभ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो उस आत्मज्ञान को स्थिर रखती हैं, शरीर को इतना सक्षम बनाती है कि आत्मा लंबे समय तक उसमें ठहर सके। यही कारण है कि प्राचीन आर्य मुनि सैकड़ों वर्ष जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने शरीर को केवल मांस का पिंजरा नहीं बल्कि आत्मा का मंदिर माना। और आज भी हिमालय की किसी गुफा में कोई साधक उसी अमृत रस की रक्षा कर रहा है। वह जानता है यह रस किसी के जीवन को नहीं बल्कि उसकी चेतना को लौटा सकता है, और जो सच में इसे समझ ले उसके लिए यमराज भी झुक जाते हैं। ज्ञान का सागर आपको यही संदेश देना चाहता है, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु केवल द्वार है। जीवन की हर सांस में वह अमृत छिपा है, बस उसे पहचानने की देर है। जो श्रद्धा से, प्रेम से और सत्य के साथ जीता है उसके लिए यमराज भी लौट जाते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी संकट में हो, जब जीवन और मृत्यु के बीच खड़े हो, याद रखना तुम्हारे भीतर ही वह रस है, वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। समाप्ति नहीं, यह आरंभ है, क्योंकि मृत्यु के उस पार भी ज्ञान का सागर की यह आवाज गूंजेगी, जीवन अनंत है, आत्मा अमर है और विश्वास वह अमृत है जो मृत्यु को भी हरा देता है। प्रस्तुतकर्ता ज्ञान का सागर, प्रेरित परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से।